तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको एक बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल बताने जा रहे। राजधानी शिमला से कोरोना नियमों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटकों के लिए एक जरूरी सूचना प्रशासन की तरफ से, पुलिस मास्क पहनने के लिए जागरूक यहां पर करेगी पर्यटकों को। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, वीकेंड पर बिना मास्क घूमने वाले पर्यटकों को शिमला पुलिस जागरूक करेगी और ये अभियान राजधानी शिमला में 2 दिन तक चलाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चालान काटने की जगह मास्क यहां पर लोगों को दिए जाएंगे। नई पहल शिमला पुलिस की तरफ से शुरू की जाएगी। 2 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और चालान यहां पर नहीं काटे जाएंगे मास्क, बल्कि हिमाचल आने वाले पर्यटकों को बांटे जाएंगे। तो राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, वीकेंड पर बिना मास्क घूमने वाले पर्यटकों को शिमला पुलिस जागरूक करेगी। 2 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा और हर आने वाले पर्यटक को पुलिस जागरूक करेगी। साथ ही चालान ना काटकर मास्क पुलिस की तरफ से बांटे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पुलिस विभाग की तरफ से नई पहल यहां पर शुरू की गई है। 2 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आज सुबह से ही लोगों का उनके पैतृक निवास में हुजूम उमड़ा। दूर दूर से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार तकरीबन 3 बजे किया जाएगा। वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे विक्रम आदित्य सिंह का राज तिलक भी किया गया। दरअसल स्थानीय दैवीय एवं भूशहर रियासत की परंपरा के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र या फिर उत्तराधिकारी के चयन के बाद ही अंतिम संस्कार होता है। हालांकि वीरभद्र सिंह परिवार की ओर से इस कार्यक्रम को गुप्त रखा गया। राजगद्दी के बाहर शामियानों से परिसर को ढक दिया गया था, ताकि राजगद्दी से जुड़े औपचारिकताओं को सार्वजनिक न किया जा सके। वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत अन्य भी कई राष्ट्रीय स्तर के नेता शरीक होंगे। आपको बता दें कि 87 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई को शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में निधन हुआ। आज राजसी सम्मान के साथ राज परिवार के शमशान घाट जोगनी बाग में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 6 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में जहां हिमाचल प्रदेश की सेवाएं उन्होंने दी, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर उन्हें जो जिम्मेदारी मिली देश की सेवा की, ये केवल हिमाचल प्रदेश के ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षति हुई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। कल भी हक करेंगे तो ठीक है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोहन बंसल जी, शर्मा जी, शुक्ला जी के साथ मुझे उन्होंने भेजा है चिट्ठी बनाकर, और आज पूरे परिवार से मुलाकात हुई और सोनिया जी का संदेश भी, शोक संवेदना भी उन तक पहुँचाया और राजा साहब के अंतिम दर्शन करने का भी अवसर मिला। उनके साथ अनेक बार दिल्ली में, हिमाचल, शिमला भी आया था। तो आधुनिक हिमाचल के निर्माता, जनता के दिलों पर राज करने वाले 6 बार मुख्यमंत्री रहकर प्रदेश की जनता की सेवा कर चुके वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए शिमला से लेकर रामपुर तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने घर रामपुर बुशहर की अंतिम यात्रा से पहले राजधानी शिमला में उनके अंतिम दर्शन करने हजारों लोग पहुंचे। 8 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। 8 जुलाई को सुबह 3:40 पर शिमला के आईजीएमसी में राजा वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली। इसके बाद
पूर्व मुख्यमंत्री के निवास स्थान हॉली लॉज में शुक्रवार सुबह 8:45 बजे से ही उन्हें तिरंगे में लिपटाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतिम दर्शन के लिए विदा किया। रिज मैदान पर जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर, सभी दलों के नेता एकजुट होकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रिज मैदान के बाद उनके पार्थिव शरीर को राजीव भवन में ले जाया गया, जहां पर राहुल गांधी ने उनके अंतिम दर्शन किए। दोपहर बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रामपुर ले जाया गया और शाम को 7:20 के आसपास वो अपने निवास पदम पैलेस भी पहुंचे। आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान रामपुर में सतलुज किनारे किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 8 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का शिमला के आईजीएमसी में निधन हुआ था और ऐसे में 9 जुलाई को राजधानी शिमला में उनके अंतिम दर्शन के लिए जेपी नड्डा, राहुल गांधी समेत तमाम बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे और उन्हीं के साथ साथ पूरे हिमाचल के अलग अलग जिलों से भी उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग आपको बता दें कि शिमला पहुंचे। ये भी जानकारी दे दें कि रामपुर स्थित राज दरबार पदम पैलेस में सुबह 9 बजे वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर के सामने पर्दे में वीर विक्रमादित्य सिंह का राजसी सम्मान के साथ आपको बता दें कि राज तिलक भी किया गया। और ऐसे में जानकारी फिलहाल ये मिल पा रही है कि 3 बजे के करीब वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर जानकारी ये भी मिल पा रही है कि सीएम जयराम ठाकुर समेत तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी उनके अंतिम दर्शन के लिए रामपुर पहुंचे थे और ये भी बता दें कि कल राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी राजीव भवन में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। साथ ही राजधानी शिमला के रिज मैदान पर भी उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे। साथ ही साथ जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, राजीव बिंदल समेत तमाम बीजेपी के नेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनको श्रद्धांजलि यहां पर दी गई। तो पूरे प्रदेश में शोक की लहर और इसी के चलते फिलहाल 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी ये भी दे दें कि शिमला से लेकर रामपुर तक 130 किलोमीटर के सफर में तकरीबन 50 जगहों पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े रहे और लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। तो 3 बजे वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसे में उनके निवास स्थान के बाहर आपको जानकारी ये भी दे दें कि सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी शिमला से लेकर रामपुर तक लोगों का जन सैलाब उमड़ा और वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे। और न सिर्फ शिमला और रामपुर बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उनके अंतिम संस्कार से पहले आज सुबह करीब 9 बजे विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ और उन्हें राजगद्दी भी सौंपी गई। विक्रमादित्य सिंह बुशहर रियासत के अब 123वें राजा बन चुके हैं। और ये भी जानकारी दे दें कि दोपहर बाद अंतिम शव यात्रा निकलेगी और उसके बाद वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। रामपुर में जोबनी बाग में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने का क्रम उनके निवास स्थान के बाहर जारी है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। इससे पहले भी जो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे, राजधानी शिमला में भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और अब उनके निवास स्थान के बाहर भी लोगों का सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गया था।
शिमला, किन्नौर, मंडी, कुल्लू के अलावा प्रदेश भर से लोग अंतिम दर्शन के लिए उनके पैलेस के बाहर पहुंचे हैं। तो वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी पैलेस उनके रामपुर पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में रामपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के अन्य नेता भी उनके अंतिम संस्कार में शरीक होंगे। तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, क्योंकि पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, कहा ये भी जा रहा है कि सुबह करीब 9 बजे राज तिलक विक्रमादित्य सिंह का हो चुका है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त मौजूदा तस्वीरें क्या कुछ देख पा रहे हैं? आप प्रेम दिखाते रहो। चलिए विकास शर्मा से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आज वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और तकरीबन 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वीरभद्र सिंह के निधन के बाद ज्वालामुखी का पुजारी वर्ग भी परेशान है। दरअसल वीरभद्र सिंह जब भी ज्वालामुखी कांगड़ा प्रवास पर आते थे तो माता ज्वाला के दर्शन हमेशा करते थे। इतना ही नहीं, वीरभद्र सिंह पुजारी वर्ग से भी खासा स्नेह करते थे और उनकी हर दुख तकलीफ में उनका साथ भी देते थे। ऐसे में शनिवार को ज्वालामुखी पुजारी महासभा ने राजा वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और माता ज्वाला से दिवंगत आत्मा की भी शांति के लिए प्रार्थना की। आज सारा पुजारी वर्ग वहाँ ज्वाला माता के चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि महामाई हमारे दिवंगत मुख्यमंत्री नेता श्री वीरभद्र जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में वास दे। वो माता के बड़े परम थे। जब भी हमारे हिमाचल में कांगड़ा का दौरा होता था तो वो ज्वालामुखी मंदिर में माता के चरणों में हाजिरी लगाते थे और हमारे पुजारी वर्ग के प्रति उनका विशेष स्नेह था। आज सारा पुजारी वर्ग वहाँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को इस महामारी के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए कड़े आदेश दिए। सीएम ने यहां पर पर्यटकों द्वारा कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों को प्रदेश में निर्बाध आवाजाही की अनुमति दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पर्यटक अब हिमाचल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ हर दिन बड़ी संख्या में भी यहां पर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है और ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहे ताकि कोरोना नियमों का पालन हो सके। आज से और पिछले इस तरह से जो घटनाक्रम जो घटित होते हैं उनसे हमको सीख लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख थी फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव। अब ये चारों तरफ शोर है कि थर्ड वेव भी आएगी, भगवान करे ना आए, लेकिन फिर भी इस बात को हम मान करके चलें कि अगर जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव का जिक्र हो रहा था वो आई और बड़े खतरनाक तरीके से आई, हो सकता है कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव भी जो है उसी तरह से आए। इसलिए हमारी प्रेपरेशन उस तरह की होनी चाहिए, इसलिए ढील बरतने का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं कि आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं, महत्वपूर्ण काम हैं, आप लोग उसमें लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हैं,
लेकिन कोविड आज की तारीख में भी प्राथमिकता नंबर 1 है। अभी जो हमारे सामने मसले हैं, एक तो ये है कि वेव में थोड़ी सी शिथिलता आने के बाद मामले कम हुए और हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बाहर से दूसरे प्रदेशों से लोग घूमने आए। इसमें रहते आप लोग आज ही जो तुरंत कोई निर्णय कर लीजिए, कोई किस प्रकार से इस क्राउड को वहां पर हमने रेगुलेट करना है। जहां जहां भी इस तरह का क्राउड आता है वो हमको पॉइंट्स हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और उस क्राउड को उसका प्रेशर किस वक्त रहता है, ज्यादा किस वक्त क्राउड रहता है, तो उस वक्त जो है थोड़ा ज्यादा वहां पर फोर्स डिप्लॉय की जाए, पुलिस वाले डिप्लॉय किए जाए, ताकि वो उसको रेगुलेट करने के लिए काम करें। एक बात तो ये है, सारे एसपी बैठे हैं तो उस बात को सुनिश्चित करें, चाहे मनाली है, शिमला है, चाहे वो धर्मशाला है, डलहौजी है, चाहे हमारा कसौली है, चाहे जहां भी टूरिस्ट इस तरह से, इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ये बहुत आवश्यकता है। पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की भीड़ बढ़ चुकी है। इस वीकेंड पर पहले से ज्यादा सैलानियों की तादाद बढ़ी। दरअसल उत्तर भारत में मानसून के कमजोर पड़ने से और चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। यही कारण है कि राज्य के साथ लगते राज्यों जिनमें से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से भारी संख्या में सैलानी यहां का रुख कर रहे हैं। ऐसे में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान की है। यहाँ पर कोविड नियमों की सैलानियों की तरफ से जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। हालांकि कुछ सैलानी ऐसे भी जो कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए डरे हुए हैं। सैलानियों का कहना है कि शिमला की आबो हवा और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आए हैं, लेकिन कुछ लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे। हिमाचल सरकार की तरफ से प्रदेश में पाबंदियां हटा दी गई है। अब पर्यटकों को ना तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने की जरूरत है और ना ही ई पास की जरूरत। पड़ोसी राज्यों में गर्मी बढ़ने और हिमाचल में पाबंदियां हटने के बाद सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की तरफ से इस दौरान जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा तस्वीरें कांगड़ा के धर्मशाला से सामने आई। धर्मशाला एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल है। धौलाधार रेंजेस के नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ पर्यटकों के चेहरों पर ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इसीलिए ये तस्वीरें साफ तौर पर हिमाचल में तीसरी लहर को न्योता भी दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए कई सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि जब कोविड नियमों का आप खुद ही पालन नहीं कर रहे तो तीसरी लहर आना संभावित है। ऐसे में अगर फिर भी मामले बढ़े तो लोग फिर सरकार और प्रशासन को ही दोष देंगे कि अधिकारियों की तरफ से तैयारियां नहीं की जाती। लेकिन लोगों का अपना और अपने प्रदेश के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या लोगों को खुद नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? पर्यटकों को भी ये समझने की जरूरत है कि दूसरे प्रदेश में आकर आपको और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप तो परेशान होंगे ही, साथ ही हिमाचल वासियों की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं कुल्लू की अगर बात करें तो वीकेंड में जहां पर जिला कुल्लू में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, वहीं पर पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन भी अब अलर्ट हो चुका है। पर्यटन नगरी मनाली की अगर बात करें तो वहां पर भी पर्यटकों को कोविड-19 की जानकारी देने के लिए पुलिस के जवान लगातार मॉल रोड की गश्त कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन 2000 से ज्यादा वाहन पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे। शनिवार को भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। बीते हफ्ते भी मनाली में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे और मनाली मॉल रोड पर भी पर्यटकों की खासी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही थी, जो कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। हिमाचल में इन दिनों पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ चुकी है। इससे पर्यटन व्यवसायियों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन प्रदेश की स्वच्छता और सुंदरता पर इसका असर भी पड़ रहा है। दरअसल कूड़े की समस्या पर्यटन स्थलों पर गहराती जा रही है। यही कारण है कि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं सफाई करने के लिए अब आगे आ रही है। अटल रोहतांग टनल के बन जाने के बाद हजारों की संख्या में पर्यटक लाहौल की वादियों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में फिट हिमाचल संस्था ने अटल रोहतांग टनल के दोनों छोर पर सफाई अभियान चलाया और पर्यटकों को कूड़ा ना फैलाने के लिए जागरूक किया। हालांकि प्रशासन ने कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन भी लगाए हैं, बावजूद इसके लोग कचरा जहां तहां फेंक रहे हैं, जिससे कि परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है।
मैं यहाँ श्रीनगर से घूमने आया था तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे ना कुछ खाते हैं तो खिड़कियों से बाहर फेंकते हैं वो कचरा वचरा, तो लिहाजा ये गंदगी होती है। हम जहाँ से आए हैं श्रीनगर से ना, तो वहाँ पे भी ऐसी हालात है। वहाँ पे भी जो टूरिस्ट आते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें कि ये गंदगी होती है, इसको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है इस पर फाइन होना चाहिए, जो ये कूड़ा करकट फेंके उसके लिए फाइन लगना चाहिए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। इस दौरान गुप्त नवरात्रि पर 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। वैश्विक महामारी नाश के लिए लोग पूजा पाठ करेंगे और इस दौरान मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। 17 जुलाई को माता ज्वाला का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। मंदिर आयुक्त और एसडीएम मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि परंपरा के अनुसार गुप्त नवरात्रों में पुजारी वर्ग, विद्वान पंडित पूजा पाठ, विश्व कल्याण और वैश्विक महामारी के नाश के लिए भी करते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटें।